बेसिक 5 पैरामीटर पेशेंट मॉनिटर। 5 बेसिक पैरामीटर्स कौन कौन से हैं? टेम्परेचर, SpO2, ECG, IBP, NIBP एंड रेस्पिरेशन रेट। ये पावर बटन है, अब इसे ऑन करते हैं। अभी ये बैटरीज पे चल रहा है। अगर इसे मेन सप्लाई पे चलाना है तो ये पावर कोड है। इस पावर कोड को हम कनेक्ट करके इसको मेन सप्लाई पे भी चला सकते हैं। ये स्टार्ट हो रहा है। ये हमारा 12 इंच का बेसिक 5 पैरामीटर का पेशेंट मॉनिटर है। बेसिकली जो अभी आपको इस स्क्रीन पे दिख रहा है, एक पावर बटन, 2 LED इंडिकेटर, कुछ सॉफ्ट कीज एंड ए रोटेटरी नॉब टू चेंज द फंक्शंस। यहाँ पे हार्ट रेट आएगी, यहाँ पे NIBP आएगी, यहाँ पे SpO2, यहाँ पे रेस्पिरेशन रेट, यहाँ पे दोनों टेम्परेचर। यहाँ पे हमारी वेव फॉर्म आएंगे। अभी हमने कोई पेशेंट कनेक्टेड नहीं किया, इसीलिए हम इसके डेमो मोड में जाके दिखाते हैं वेव फॉर्म कैसी दिखेंगी। क्या था पासवर्ड भूल गया। नहीं, हमारे पास इसके अंदर सबसे पहले पेशेंट में एडमिट न्यू पेशेंट, अगर कोई नया पेशेंट एडमिट करना है, बेड नंबर, अडल्ट है या पीडियाट्रिक, उसकी हाइट, वेट, डॉक्टर का नाम, ब्लड टाइप, डेट ऑफ बर्थ, कितने बजे एडमिट हुआ, वो सब हम एडमिट कर सकते हैं। अगर हमें दूसरा पेशेंट एडमिट करना है तो उससे पहले हम करेंट पेशेंट को हमें डिस्चार्ज करना होगा, तो ये डिस्चार्ज पेशेंट का ऑप्शन है। तो इससे जब डिस्चार्ज करेंगे तो उसका पूरा का पूरा डाटा उड़ जाएगा, तो ये डिस्चार्ज के लिए यस करते हैं। उसके बाद हमारे पास जो दूसरी हमारी सेटिंग है वो है हमारी कलर सेटिंग, कि हम ये जो कलर हैं वेव फॉर्म के वो चेंज कर सकते हैं। तीसरी है हमारी अलार्म सेटिंग, कि जो हमारा हाई या लो का अलार्म है कितने वॉल्यूम रहेगा उसका, 5, 10, कितने कितने मिनट बाद बजेगा। और जो ये फ्लैश लाइट है ये ऑन या ऑफ करने का हमारे पास ऑप्शन है, इस लाइट को यहाँ से। ओके, उसके बाद हमारे पास जो अगली सेटिंग है, इंपॉर्टेंट सेटिंग, NIBP की सेटिंग है। NIBP की यूनिट हमें क्या रखनी है, mm/Hg रखनी है या फिर किलो पास्कल रखनी है। मोड, हमें NIBP मैनुअल लेना है या ऑटो लेना है या स्टेट में लेना है। ओके, उसके बाद हमारे पास अगली सेटिंग है SpO2 की सेटिंग। SpO2 में जो SpO2 की जो पल्स आएंगी उनका वॉल्यूम क्या है, उनकी सेंसिटिविटी क्या रखनी है, हमें वेव की स्पीड क्या होनी चाहिए, जो वेव फॉर्म प्लेथिस्मोग्राफ यहाँ पे जाएगा उसकी स्पीड वेव लाइन में होनी चाहिए या फिर फिल होनी चाहिए। तो ये सारे के सारे हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पे। अगली जो हमारे पास सेटिंग है वो है हमारे पास ECG सेटिंग। हम ECG की किसी भी 3 लीड को यहाँ पे शो कर सकते हैं। लीड 1 करनी है हमें या लीड 2 करनी है, किन्हीं भी 6 लीड में से हम कोई भी 3 लीड ECG की हम यहाँ स्क्रीन पे दिखा सकते हैं। और ECG की वेव स्पीड होगी वो हम क्या रखेंगे, फिल्टर है वो हमें क्या रखना है, ये ECG की हमारी सेटिंग्स के अंदर आता है। उसके बाद ये हमारा सर्विस मैनुअल है, जो सिर्फ सर्विसिंग पर्पज के लिए, डेमो के लिए यूज होता है। बाकी सर्विस मैनुअल का और कोई यूजर के लिए इसका बेनिफिट नहीं है। बाकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे ये बैटरी की परसेंटेज दिखाएगा कि बैटरी कितनी है, यहाँ पे डेट एंड टाइम दिखाएगा, और ये नेटवर्क से लैन से कनेक्टेड है या नहीं दिखाएगा। हम अपने जो भी हमने रिकॉर्ड लिए हैं NIBP का या फिर SpO2 का, उसका यहाँ से हम रिव्यू देख सकते हैं। रिव्यू में जाके
अगर ग्राफ देखना है तो यहाँ पे हमें ग्राफ शो करेगा, पिछले घंटे का देखना है, उससे पहले का देखना है। और अगर हमें ट्रेंड टेबल देखनी है कि किस टाइम पे कितना था, कितने बजे कितना था, हर मिनट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे देख सकते हैं। ये हमारा रिव्यू के अंदर आता है। उसी तरह हम NIBP का भी रिव्यू देख सकते हैं, NIBP का भी ग्राफ देख सकते हैं। तो ये है हमारा बेसिक पेसिंग मॉनिटर इसको ऑपरेट करने का। तो